अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर धरती पर वापसी कर रहे हैं। स्पेसएक्स के ड्रैगन यान में बैठकर 18 मार्च को दोनों अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से वापस धरती की ओर रवाना भी हो गए। नासा की तरफ से इस बचाव मिशन का लाइव स्ट्रीमिंग किया जा रहा है। आप इस तस्वीर को देखिए। सुनीता और उसके साथी कितने इमोशनल हैं धरती पर वापसी को लेकर के। लेकिन इससे पहले जो हुआ वो काफी भावुक करने वाला था, जब क्रू 10 के मेंबर्स सुनीता से मिले। तब वो गले मिले, मुस्कुराए, हंसते हुए दिखे। शुरुआती दौर में आपको लगेगा ये आम सा वीडियो है, कहेंगे इसमें खास क्या है। ये वीडियो है तारों सितारों की एक अनजान दुनिया की, जहां इंसान की बात तो छोड़िए, धरती का कोई जीव जंतु का नामो निशान तक नहीं है। हवा पानी नहीं, फिर भी वो जाती है, ये जानते हुए कि वापस लौटना मुश्किल है, हर दिन अंतिम है। फिर भी मानव कल्याण के लिए वो उस दुनिया में जाती है और फिर मुस्कुराते हुए वीडियो भेजती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये मुस्कुराता चेहरा है सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर का। जी, सुनीता विलियम्स यही नाम है भारतीय मूल की अंतरिक्ष वैज्ञानिक का। सुनीता 9 महीने पहले 8 दिन के लिए स्पेस में गई थी, लेकिन कैप्सूल में खराबी होने की वजह से वो अंतरिक्ष में फंस गई। नासा को भी नहीं समझ आ रहा था कि इस कठिन काम को कैसे पूरा करें। हर दिन एक नया मिशन, हर दिन एक नई कहानी नासा लेकर आती थी, लेकिन होता कुछ नहीं था। वैज्ञानिक से लेकर सरकार सब विवश, किसी के पास कोई चारा नहीं। उधर स्पेस में सुनीता के लिए हर दिन एक नई चुनौती। भोजन धीरे धीरे कम हो रहा था, पानी भी खत्म होने लगा था, और तो और हवा भी समाप्त होने के कगार पे था। हवा यानी ऑक्सीजन जो धरती से ले गई थी। आपको बता दें कि स्पेस में ऑक्सीजन नहीं मिलता, लेकिन इन सब के बीच था तो केवल हौसला, जीवन जीने का हौसला, कुछ नया करने का हौसला, जो हर अंधेरे को खत्म करने के लिए काफी था। और उसी हौसले को साथ मिला एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का क्रू 10 ने रविवार सुबह 4 अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचाया। स्पेस एक्स ने इस काम को एक मिशन के तौर पर लिया, जिसका उद्देश्य चालक दल के सदस्यों की अदला बदली करना और 2 अंतरिक्ष यात्रियों बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स को घर वापस लाना है, जो लगभग 9 महीने से अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। स्पेस एक्स का क्रू 10 की अंतरिक्ष यात्रियों के साथ की यात्रा शुक्रवार शाम को फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च के साथ शुरू हुई। लगभग 29 घंटे बाद उनका स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल रविवार को सुबह 4:04 पर ISS से जुड़ गया। ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। डॉकिंग ने एक नियमित चालक दल के रोटेशन की शुरुआत को चिन्हित किया, जिसने नासा के अंतरिक्ष यात्रियों के लंबे समय तक रहने के कारण अतिरिक्त महत्व प्राप्त कर लिया है, जो बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान में खराबी के बाद स्टेशन पर फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि सुनीता को वापस लाने का मिशन लंबे समय से लंबित है। मूल रूप से 2 अनुभवी अंतरिक्ष यात्री और सेवानिवृत्त नौसेना प्रशिक्षण पायलट महीनों पहले घर लौटने वाले थे, लेकिन बोइंग स्टारलाइनर कैप्सूल में तकनीकी समस्याओं के कारण, जिनका उद्देश्य उन्हें वापस लाना था, नासा के पास अंतरिक्ष यान को खाली धरती पर वापस लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा, जिससे उनका कक्षा में रहना और लंबा हो गया। तब से सुनीता ने ISS पर अपना काम जारी रखा, वैज्ञानिक प्रयोगों में भाग लिया है और स्टेशन के अन्य चालक दल के सदस्यों के साथ विमान का नियमित रखरखाव भी किया है। क्रू 10 अंतरिक्ष यात्रियों अमेरिकी एली मैकक्लेन और निकोल एयर्स
जापान के ताकुया ओनिशी और रूसी अंतरिक्ष यात्री किरिल पेस्कोव का आगमन विल्मोर और विलियम्स को धरती पर वापस लंबे समय से प्रतीक्षित योजना की शुरुआत है। यह जोड़ी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री निक हेग और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्सांद्र गोरबुनोव के साथ बुधवार सुबह 8 बजे जीएमटी पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से प्रस्थान करने वाली है। हेग और गोरबुनोव सितंबर में एक स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन क्राफ्ट में सवार होकर अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे थे, जो सुनीता के लिए आरक्षित 2 खाली सीटों के साथ स्टेशन पर डॉक किया गया है। लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के बावजूद सुनीता स्टेशन पर सक्रिय हैं। उन्होंने माइक्रोग्रेविटी अनुसंधान और स्टेशन रखरखाव में अपना काम जारी रखा है। हाल ही में एक साक्षात्कार में विलियम्स ने पृथ्वी पर लौटने और अपने परिवार और अपने 2 कुत्तों के साथ फिर से जुड़ने की अपनी उत्सुकता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उनके लिए एक रोलर कोस्टर की तरह रहा है, शायद हमारे लिए इससे थोड़ा ज्यादा। क्रू 10 मिशन, जिसमें मैक्लेन, एयर्स, ओनिसी और पेस्कोव लगभग 6 महीने तक अंतरिक्ष में ही रहेंगे। स्पेस एक्स के साथ नासा के सहयोग में एक और मील का पत्थर है, एक साझेदारी है जो 2011 में स्पेस शटल कार्यक्रम की सेवानिवृत्ति के बाद से अमेरिकी अंतरिक्ष संचालन की आधारशिला बन गई है। विल्मोर और विलियम्स के लिए उनकी लंबी घर वापसी की यात्रा अब बस कुछ ही दिनों की दूरी पर है, जो कक्षा में अप्रत्याशित और लंबे समय तक चलने वाले मिशन का अंत करती है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से रवाना हो गए। जानकारी के हिसाब से इस पूरे सफर में 17 घंटे का समय लगेगा। भारतीय समय के हिसाब से 18 मार्च की सुबह अंतरिक्ष यान को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से धरती की ओर रवाना किया गया। 19 मार्च की सुबह 2:41 पर ड्रैगन यान वायुमंडल में प्रवेश करेगा। सुबह 3:27 पर दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को गल्फ ऑफ मैक्सिको में लैंड करवाया जाएगा। हालांकि सटीक लैंडिंग की जगह मौसम को देखते हुए बदली भी जा सकती है। इसी दिन सुबह धरती पर वापसी को लेकर 19 मार्च को 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा जाएगा। जानकारी के मुताबिक दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को लैंडिंग के बाद नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर लेकर जाया जाएगा, जहां उनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। अधिक दिनों तक अंतरिक्ष पर हड्डियां, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, इससे मानसिक समस्या होने का खतरा बना रहता है, इसलिए चेकअप जरूरी है।